हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। मुस्तफ़ा आए तो उम्मत को सहारा मिल गया। अब नमाज असर अपनी कीजिए हैदर अदा, डूबे सूरज को मोहम्मद का इशारा मिल गया। हजरात, जिंदगी में बहुत सारे शोराए कराम को आपने कलाम सुना होगा, आवाज़ें सुनी होंगी, मगर मुख्तलिफ अंदाज मुख्तलिफ आवाज़ रखने वाला लहजा आपके बीच हम कलाम था, महवे कलाम था। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बल्कि पूरे छतरपुर और पूरे सामईन की आवाज़ है। मगर एक बात हम बता दें कि बहुत ज़्यादा खींचतान करने वाले शोराए कराम जहाँ सुने जाते हैं, हज़रत ज़ियाउल हक को शायद ना बुलाया जाए, लेकिन जहाँ क्लासिकल और सलीके मंद और नात को नात की तरह अशार कहे और सुने जाने पढ़े जाने वाले लोगों को पसंद किए जाते हैं, वहाँ ज़ियाउल हक नंबर 1 पर आते हैं। अभी 2 साल से इस शख्स को, इस लहजे को शुगर ने परेशान करके रख दिया है। थोड़ी सी आवाज़ में लफ्ज़ी खराश आ जाती है, वरना ये ताकतवर शायर जब ये पढ़ता था उस वक्त लगता था हम सब मदीने में घूम रहे हैं। ये तसव्वुर अकर के अगर अभी देखा जाए तो ये एहसास होता है, इश्क इंसान को कलंदरे बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। आप ये महसूस कर लिए होंगे कि ये लहजा उस वक्त कितना अच्छा पड़ रहा होगा जब तंदुरुस्त होगा। दिल से दुआ करें, फैज़ान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि मौला अपने हबीब के सदक़े में इस शख्स की आवाज़ में मजीद बरकतें अता फरमाए और बीमारी से शिफाए कामला आजला अता फरमाए। ये नात पढ़ते रहें, हम सामईन को मदीने शरीफ पहुँचाते रहें। बहुत अच्छा लगा, कई जगहों से मिलाया गया मजमून वही नात है, हजारों कतरे दिल का जलाया गया खून वही नात है, इल्म हिकमत तदब्बुर इश्क होशमंदी इन सब का बनाया गया माजून वही नात है। नबी की नात पढ़ना सुनना इतना आसान नहीं, बल्कि पढ़ने वाले सहाबा कराम होते हैं, सुनने वाले मुस्तफ़ा होते हैं। अगर ये सहाबा की सुन्नत अदा करते हैं तो आप मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा करते हैं। जरा सा एक मरतबा लहरा के बोल दे सुभान अल्लाह। दिल को खुशी से बढ़ के भी एक तावीज मिल गई, यादे नबी बसूरते तावीज मिल गई। दिल को खुशी से बढ़ के भी एक चीज मिल गई, यादे नबी बसूरते तावीज मिल गई। होती है क्या बुलंदियां मालूम तब हुआ जब से मुझे हुजूर की दहलीज मिल गई। होती है क्या बुलंदियां मालूम तब हुआ जब से मुझे हुजूर की दहलीज मिल गई। भाई साहब हम उर्दू बोल रहे हैं ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम उर्दू बोल रहे हैं। वो तो हिंदी के लोग, एक आदमी गया था, साइकिल पंचर हो गई थी छतरपुर के इलाके में, दुकान पे गया और शुद्ध हिंदी में बोलता था, बोलो ओ रुद्र चक्र के महाचक्र के अभिनंता, मेरे दूर चक्र में तूर चक्र ने शूर चक्र को हूर चक्र कर दिया है, अपने शूर चक्र से तूर चक्र को रफू चक्र करे। तो साइकिल दुकान वाला बोला, भाई साहब हम गरीब आदमी है, इतना सामान मेरे पास नहीं है, थोड़ा हम उर्दू बोल रहे हैं, आप लोग समझिए। हमारी बज़्म में आओ, तुम्हें उर्दू सिखा देंगे, तुम्हारी नफरतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे। जरा सा कुछ मोहब्बत दीजिए। ज़ियाउल हक साहब के 3 बेटी हैं, इनकी 3 बेटी हैं, इनका इंतजाम तो आपने कर दिया। इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया कि फूल चादर सब मिल गया इनको, है कि नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमको फूल चादर मत दीजिएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। 10 का नोट किसी कोने में सिमट गया तो क्या होगा, किसी मजबूत धागे से लिपट जाए तो क्या होगा। छतरपुर में अब बड़ा बैग लाने की ज़रूरत है, ये छोटी सी थैली अगर फट गया तो क्या होगा। माशाअल्लाह बहुत इनाम मिला है। नहीं तो ठीक है, बड़े बड़े गड्डियाँ खोली गई हैं, लेकिन हम नहीं कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, जिधर जाइए उधर 10 रुपया मिलता है। शुक्रिया। हमारे हसीब भाई शफी साहब बैठे हुए हैं, मैं तो कुछ सोचा नहीं था, लेकिन अब हमको कुछ सोचना पड़ेगा इनके लिए। वैसे लगता है कि नेता आदमी है, नहीं है ना? अल्लाह ना करे इनको नेता कोई बनावे। वो तो एक नेता कब्रस्तान में एक आदमी गया था, कहा हुजूर इस बार जिता दीजिए, तो एक बूढ़ा उठा कहा चुप रहो, तो हर साल आता ऐसी बोलता है, कब्रस्तान बनाया कभी, दीवार ऐसी है। तो नेता बोला इस बार कब्रस्तान बना दो, एक कब्रस्तान क्या घर घर कब्रस्तान बनाएंगे। समझ रहे? हम चाहते हैं कि नेताजी का मामला न रहे। ये नाम आपने इतना दिया है कि बहुत अच्छा लगा। खैर एक काम तो आ जाएगा जो शफी साहब ने दिया है, लेकिन 10 रुपया जो दिया है वो भीख देने में काम आएगा। नहीं टेंशन मत लीजिए, रेलगाड़ी में इतना भिखारी भी स्टैंडर्ड हो गया है, जिधर जाइए उधर 2 रुपया तो लेकर टकसता ही नहीं है। जब तक 10 रुपया नहीं दीजिए आगे नहीं बढ़ेगा। अभी मेरे साथ हादसा हुआ, रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा। संजर भाई पहले शेर सुनिए ना, बाद में सही आइएगा, हमको तो पता नहीं चल रहा है कि अपने जगह से दे रहे हैं कि हम ही लोगों को वाला ले लेके दे रहे हैं। माशाअल्लाह हमको तो एहसास नहीं। खैर कोई बात नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। हाँ शेर सुनिए, शेर
देखिए हम 500 का नोट वाला नहीं गिरा है, इसलिए कि कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है, हम इसको बहुत हिफाजत से रखते हैं। अच्छा, जो 500 का नोट देता है उसको ऊपर ही वाला जेब में रखते हैं। आपको अगर नहीं यकीन नहीं है तो देख लीजिए, हम यही रखेंगे। हाँ समझ रहे हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे मिजाज बनते हैं, रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि मुझ पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा कि माफ कर दो, तुम जरा माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। कहा माफ करते करते तू बर्बाद होके रह गया, ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। फिर धीरे से उसने कहा कि 20 रुपया दीजिए। 20 रुपया नहीं है तो 2 रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। ये सब पोजीशन होती है। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग जो भी काम कीजिए ठीक पोजीशन में कीजिए, वरना कभी कभी घर में ले जाने के बाद बहुत परेशानी होती है। और ज़ियाउल हक भाई साहब, शायर लोग जैसे को, तो और लोगों को दिक्कत होती है। घर में जाते हैं 3 लोगों को कभी कभी आधा नोट फाटल मिलता है। आप लोग जितना नहीं डांटे होंगे उतना इनकी अहलिया लोग डांटती है कि जितना फटल था सब हम ही को मिला। और हमको तो अगर हम कोई शायद नबी की नात पढ़ने लगे और हम निजामत करने लगे तो इन लोग छांट छांट के हम ही को दे देता है कि घर ले जाकर टेंशन कौन पाले। मगर हम भी जरा दूसरे किस्म के अनाउंसर हैं, हम भी बैठ के छांटते हैं कि कौन फाटल है, धीरे से फिर उसी को पार्सल कर देते हैं। शेर पढ़े बस बैठ जाए, मेरा काम हो गया, दुआ दे दें आप। माशाअल्लाह बस हजरत, मैं उन नाज़िमों में से नहीं हूँ कि सिर्फ शेर पढ़ दूं या सिर्फ शेर पढ़कर मजमे को टाइम पास। मैं चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मजमा बस जागता रहे। मेरा काम जगा देना। पैगाम के लिए अल्लामा सऊद साहब, अल्लामा एजाज साहब और अल्लामा एजाज अहमद साहब की बिला नूरी डाल्टनगंज वाले तशरीफ लाए हैं। शोरा ये आए हैं, मेरा काम सिर्फ खेत बना देना, हेंगा चला देना, धान ये लोग लगाते रहेंगे, है कि नहीं भाई? हमारा काम हो रहा है। ठीक 2 मिसरा सुन लीजिए, इतना बोले हैं तो 2 मिसरा हमसे सुनिएगा, इजाजत है भैया? नहीं बोलिएगा तब वो पढ़ेंगे, बोलिए कुछ कर लीजिएगा का। बड़े 2 को भाई बैठा हुआ है, कसम खुदा की, राहत भैया को देखते हैं तो जान में जान आ जाती है। ऐसा भाई सबको मिले, पढ़ाई से लिखाई से रिश्ता टूट जाता है, किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। गजब की तंदुरुस्ती है मेरे राहत भैया की, जिस रिक्शे में बैठते हैं वो रिक्शा टूट जाता है। हाँ सुने संजर भाई 4 मिसरा सुनो। माशाल्लाह बहुत अच्छा मिजाज बन गया आपका। चढ़ाइए दीजिए चादर, लग रहा है 2018 आखिरी साल है हमारा। हाँ दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह, कसम से इतना निकाह में भी नहीं मिला था हमको। चलिए कोई बात नहीं, दुआ मिल गई आप लोगों की, अल्लाह ताला सलामत रखे। अरे माशाल्लाह, शुक्रिया। हमारे आइनुल भैया कब आएंगे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। एक शेर पढ़ देते हैं तब उनको बुलाएंगे, नहीं आएंगे तो जबरदस्ती जाके सुबह में ले लेंगे। टेंशन नहीं है ना, हम जरा दूसरे किस्म का है। अच्छा इतना खुचरा करा के हमरे ले रखे थे। चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ठीक, बस सिर्फ 4 मिसरा सुना दो। उलमाए करम थोड़ा राजी हो गए, चाहता हूँ इनको खुश कर दिए। तब तक भी मैं आपको खुश कर रहा था। मेरे बड़े उलमाए करम जिनके पाँव की जूती जहाँ होती है मैं वहाँ अपना सर रखता हूँ। महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे। अगर मैंने इतनी मेहनत की, इसके बाद भी आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो आज से छतरपुर आना बंद। ना आऊंगा न किसी को आने दूंगा, न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। मोदी ने ऐलान किया था ना खाऊंगा न खाने दूंगा, खाली शौचालय बनवा रहा है। तो खाएगा नहीं तो वहां जाएगा कैसे? महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे। ज्यादा मत हंसिए, बस दिल मुर्दा हो जाता है। आपका मिजाज बन गया, शेर सुन लीजिए। अगर मैंने इतनी मेहनत की, मेरी मेहनत शायद आप तक पहुंच गई होगी, तो मुझे यकीन है 4 नौजवान मुझे नारा लगा दीजिएगा, जलसा यहाँ से एक नया सिरा में मकाम हासिल कर लेगा। 4 नौजवान में कुछ 4 नौजवान, अगर 40 हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 4 नौजवान शेर पढ़ रहा हूँ, उसको समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर कीजिएगा। 4 आदमी नारा लगाइएगा ताकि थोड़ा सा जलसे में तकवीयत आ जाए, मुशायरा कामयाब हो जाए, शोरा का हौसला बुलंद हो जाए। महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे, बनकर शफीए हश्र खुद मुख्तार आएंगे। मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया, जब से सुना है कब्र में सरकार आएगा। मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया,
मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। हजरत इस वक्त मैं चाहता हूं बहुत अच्छे शोरा के बाद, घबराइए मत, जियाउल हक जिया को डावी फिर आएंगे, मगर इस वक्त हिंदुस्तान के एक अजीम जोड़ी बैठी हुई है और एक खुशखबरी है, बाहर का एक मेहमान, सरजमीनी गिरिडीह का दूल्हा, अल जामिअतुर रज़विया का प्रोडक्ट, हुजूर ताजुश शरिया का फैजान शुदा शायर इस्लाम हजरत साबिर रजा तहसीनी रज़वी तशरीफ रखते हैं। वो नया चेहरा नए शायर के बीच में संजर भाई ने इंतखाब किया, उनसे आपको कलाम सुनना, एक अजीम शायर बचा हुआ है, सुन ले। मगर इस वक्त बहुत उम्दा खिताबत के लिए हजरत अल्लामा एजाज अहमद साहब किबला रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया को आपके हवाले कर दूं। एक ऐसा लाल है, एक ऐसी आवाज है, एक ऐसी शख्सियत है जो उलूम समाजिया से, उलूम दीनिया से, उलूम तहजीब व सकाफत से, इल्मे नबी से तमाम तरीके से रहनाइयों के साथ मुतारिफ कराता और खुद रखता है। मैं चाहता हूं कि उस नौजवान खतीब, यंग बटालियन का सिपा सालार, अजीम खतीब की खिताबत का ताजदार, ताजदार फसाहत और बलागत का एक अजीम तमगा हजरत अल्लामा एजाज अहमद साहब किबला नूरी रज़वी मुदर्रिस मंजूरुल उलूम कामत शरीफ के बारगाह में चले। घबराइए मत, मैं ज्यादा वक्त के लिए नहीं बुला रहा हूं, बस बहुत कम वक्त में तशरीफ लाएंगे और फिर तशरीफ ले जाएंगे। आइए उठा ले हाथ, लगाए नारा, उठा ले हाथ। रात के 12 बजे हैं, मगर मेरा छतरपुर का जलसा ऐसा लग रहा है रात के 9 बजे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, फिर आप ही को सलामत रखे। जरा सा हाथ उठाया है तो एक आवाज बुलंद कर दीजिए, ताकि लगे कि झलुआ छतरपुर का नौजवान जब बेदार होता है तो ठंडा होने में बहुत वक्त लगता है। नारे तकबीर। नहीं चलेगा, इतना बड़ा मजमा, ठाठे मारता मजमा, आवाज फेफड़े की पूरी ताकत से निकालिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। यूं तो हामिल है जमाने में बहुत गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत है तो गौहर पत्थर। एक काबे के दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा बांधा नबी ने जो शिकम पे पत्थर।